Hello students, good morning. Today we solve home assignment 7A. Okay, and today we will solve class assignment 7B. Students, before starting this assignment, I want to explain to you about the number line. Okay, so that you understand this assignment better. Clear? तो बच्चों, मैं इस असाइनमेंट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको नंबर लाइन के बारे में समझाऊंगी. क्लियर? तो जब आप इस नंबर लाइन को अच्छे से समझ लेंगे तो आप इस क्वेश्चन को, इस असाइनमेंट को अच्छे से सॉल्व कर सकेंगे. क्लियर? सो नाउ come to the topic of multiplication on the number line. नंबर लाइन पर मल्टीप्लिकेशन. ओके, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे बताया जाएगा कि किस तरह से नंबर लाइन के ऊपर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं. क्लियर? तो यहाँ पे आपको ये सीखना है. सो लेट्स रीड द सेंटेंस. वी कैन यूज़ नंबर लाइन टू मल्टीप्लाई टू नंबर्स. यहाँ पे क्या बता रहा है कि हम लोग नंबर लाइन का यूज़ टू नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए कर सकते हैं. क्लियर? लेट अस मल्टीप्लाई 2 by 3. चलिए अब हम लोग 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं. क्लियर? तो हम इस नंबर पे, इस नंबर लाइन पर हम किस तरह से 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. चलिए देखते हैं. Start from 0 and skip count by 3 and stop after the second skip. तो यहाँ पे क्या समझा रहा है कि 0 से, ओके, 0 से स्टार्ट करें और 3 से काउंटिंग को स्किप करें और दूसरे स्किप के बाद हम रुकें. ओके, तो ये हमारा दूसरा स्किप है. ठीक है, ये दूसरा हमारा स्किप काउंटिंग है. ये पहला तो ये स्किप काउंटिंग हुआ, उसके बाद ये दूसरा है और दूसरे के बाद हम रुक जाएंगे. क्लियर? तो हमने यहाँ पे कितने नंबर्स को स्किप किया है? 3 नंबर्स को स्किप किया है. ओके, 1 2 3 1 2 3 और 6 पे आके हम लोग रुक गए. स्टार्ट हम 0 से करेंगे. ओके, और कितने नंबर्स का डिफरेंस लेके चलेंगे? 3 नंबर्स का डिफरेंस लेके चलेंगे. मतलब कि 3 नंबर्स को स्किप करके चलेंगे. क्लियर? द नंबर वेयर वी स्टॉप इज 6. नंबर जहाँ हम रोकते हैं वो है 6. ठीक है, ये नंबर से हमने लास्ट स्किप काउंटिंग कहाँ पर की थी? 6 पर की थी. 6 पर हमने काउंटिंग करके ख़त्म किया था. ठीक है. सो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 6. ओके, 2 × 3 इक्वल टू 6. तो क्या होगा? 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 3 जा 6 होगा. क्लियर? और वी कैन से, इसके अलावा हम लोग कह सकते हैं 2 जम्प्स ऑफ 3. ओके, 3 का 2 जम्प्स. ठीक है, 3 का 2 जम्प्स लगेगा. 3 नंबर स्किप करके 2 का जंप लगेगा. आप देख रहे हैं यहाँ पर नंबर लाइन पर 3 का स्किप काउंटिंग करके 3 का स्किप काउंटिंग करके कितनी बार यहाँ पे एरो जंप किया है? 2 टाइम जंप किया है. तो वही, ठीक है, 3 का 2 जंप्स. क्लियर? तो होगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 6. 2 होगा 2 3 जा 6. क्लियर? 3 का हम जब 2 टाइम हम जंप करेंगे तो किसके इक्वल होगा? 6 के इक्वल होगा.
तो वो वहाँ पे कहाँ पे आकर रुकेगा 6 पर। जब हम 2 टाइम जंप करेंगे 3 का डिफरेंस लेके 3 नंबर को स्किप करके जंप करेंगे 2 टाइम, तो वो कहाँ पे आके रुकेंगे, यहाँ पे 6 नंबर पे रुकेंगे। क्लियर। अब इस पे आइए मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट एंड प्रोडक्ट पर। तो ये हम मल्टीप्लिकेशन कैसे सॉल्व करें, मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट कैसे करेंगे इस नंबर लाइन के थ्रू। तो 2 क्या है, 2 जो है 2 टाइम जो जंप किया है, ठीक है, ये 2 टाइम एरो जंप किया है, वो ये है 2। क्लियर। मल्टीप्लिकेशन साइन 3, और कितने नंबर्स को स्किप करके किया है जंप, 3 नंबर को स्किप करके, ठीक है, 3 नंबर्स का डिफरेंस है ना, तो लिखा है यहाँ पे इसलिए 3। ओके, तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट। क्लियर। अब ये 6 प्रोडक्ट जो है हमने बताया, किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर निकलता है वो हमारा प्रोडक्ट कहलाता है। क्लियर। लेकिन नंबर लाइन के बेस पर हम कैसे से सॉल्व करेंगे, प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे। तो लास्ट जंप कहाँ पे आके रुका, किस नंबर पे आके रुका है, 6 नंबर पे, तो इसलिए लिखा है यहाँ पे 6। क्लियर। तो ये आपको मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा ये टॉपिक। तो चलिए अब हम आते हैं क्लास असाइनमेंट 7B। ओके, so now come to the class assignment 7B. Write the multiplication fact and product for the following number lines. ये जो नंबर लाइंस दिए गए हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पे इसके लिए आपको मल्टीप्लिकेशन फैक्ट लिखना होगा और प्रोडक्ट लिखना होगा यहाँ पे। क्लियर। तो जैसे हमने इसको नंबर लाइन को देखा था किस तरह से सॉल्व किया गया था, इसके बेस पे किस तरह से, इस नंबर लाइन के बेस पे किस तरह से मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट लिखा गया था और प्रोडक्ट लिखा गया था, ठीक है। तो उसी तरह हमको ये सॉल्व करना है। तो हम पहले एरो देखेंगे, कितने टाइम एरो जो है जंप किया है, 1 2 3 4। तो कितने टाइम ये एरो जंप किया है, 4 टाइम, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 4। ओके, मल्टीप्लिकेशन साइन। अब देखेंगे कितने नंबर्स का डिफरेंस है यहाँ पे। ओके, कितने नंबर्स का डिफरेंस करके जंप कर रहा है, कितने नंबर को स्किप करके चल रहा है ये नंबर लाइन। क्लियर। ये नंबर लाइन जंप कर रहा है 1 2 3। ओके, देख रहे हैं 0 से स्टार्ट हुआ, 3 की काउंटिंग हुई, 1 2 3, मतलब कि 3 नंबर को स्किप किया, फिर उसके बाद 3 पे आके रुका। ओके, फिर 3 नंबर को स्किप किया, 1 2 3, 3 से स्टार्ट करेगा, 3 नंबर की काउंटिंग 3 नंबर को स्किप करेगा तो आके रुका 6 पे, ठीक है। इसी तरह 3 नंबर को स्किप किया तो आया रुका 9 पे, फिर 9 से 3 नंबर को स्किप किया तो आया 12 पे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 3 नंबर्स का डिफरेंस है, 3 नंबर को स्किप किया गया यहाँ पे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 3। ओके, सो अब देखेंगे ये एरो जो है, लास्ट एरो किस नंबर पे आके रुक रहा है, 12 पे, तो हमारा प्रोडक्ट होगा 12। ओके, अगर हम टेबल रीड करते हैं 4 की, सो 4 3 ज़ा 12। क्लियर। तो ये हमारा सॉल्व हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। कम टू क्वेश्चन नंबर 2। अब देखेंगे सबसे पहले कि ये जो एरो है कितने टाइम रिपीट हुआ है, ठीक है, ये एरो कितने टाइम जंप कर रहा है, 1 2 टाइम जंप कर रहा है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2। ओके, मल्टीप्लिकेशन साइन। अब देखेंगे कितने नंबर्स को स्किप कर रहा है, यहाँ पे कितने नंबर्स का डिफरेंस है हर जंप पे, ठीक है, 1 2 3 4 5 नंबर्स का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। 0 से स्टार्ट हुआ है और 5 पे आके रुका है। 0 तो काउंटेबल नंबर नहीं होता है, ठीक है, लेकिन 0 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन 0 को काउंट नहीं करते हैं। काउंट किससे करते हैं, 1 से काउंट करते हैं। ओके, सो 1 2 3 4 5 पे रुका। ओके, फिर 5 से स्टार्ट हुआ, 5 से काउंट नहीं करेंगे, 6 से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5। इसका मतलब 5 नंबर्स का डिफरेंस है, 5 नंबर्स को स्किप किया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो कितने नंबर का डिफरेंस आ रहा है हर जंप में, 5 का, ठीक है, 5 नंबर्स का डिफरेंस आ रहा है, 5 नंबर को स्किप किया गया है यहाँ पे। ओके, अब देखेंगे ये जो लास्ट एरो है, जो सेकंड एरो है, इसका किस नंबर पे आकर रुक रहा है, 10 पर, तो हम लिखेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट होगा इसका 10।
ओके, तो हम अगर हम 2 का टेबल रीड करते हैं, 2 5 जा कितना होता है 10, तो 10 हुआ। क्लियर। सो क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 फॉर क्लास वर्क। तो ये आपका क्लास वर्क है और होमवर्क में करेंगे कि आप इन्हीं 2 क्वेश्चंस को आप इसे कॉपी में सॉल्व करेंगे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व इन योर फेयर कॉपी। क्लियर। तो आप इस तरह से होमवर्क में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर। तो कॉपी में सबसे पहले आप लिखेंगे ऊपर SW, डेट डालेंगे, इधर क्लास असाइनमेंट 7 भी लिखेंगे। ओके, फिर पूरा ये स्टेटमेंट आप नोट डाउन करेंगे। ओके, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे स्केल की हेल्प से। क्लियर। और एक एक करके सारे नंबर लिखेंगे यहाँ पे। फिर ये सारे एरो ड्रॉ करने हैं। ओके, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट लिखेंगे, यहाँ प्रोडक्ट लिखेंगे। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन भी इसी तरह आप सॉल्व करेंगे। ओके, तो बुक में आप क्लास वर्क करेंगे अपना और कॉपी में आप होमवर्क करेंगे। क्लियर।